कभी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए ऐसा लगा है कि अपनी जिंदगी दूसरों के मुकाबले थोड़ी कम रोमांचक है? अगर ऐसा है तो यकीन मानिए ऐसा सोचने वाले बहुत लोग हैं। आज हम बात करेंगे इसी ऑनलाइन तुलना के जाल की और इसके छिपे खतरों को समझेंगे। अब देखिए, हम सब रोजाना सोशल मीडिया पर कितना वक्त बिताते हैं ना, और वहां दिखता क्या है? वही शानदार छुट्टियां, चमचमाती नई गाड़ियां, एकदम परफेक्ट रिश्ते। पर क्या यही पूरी सच्चाई है? असल में सच्चाई तो ये है कि जो ऑनलाइन दिखता है ना, वो किसी की जिंदगी की सिर्फ एक कह सकते चुनी हुई हाईलाइट रील होती है, पूरी फिल्म नहीं। हर एक चमकती हुई तस्वीर के पीछे एक अनकही कहानी छिपी होती है, संघर्ष की, नाकामियों की, जो हमें कभी देखने को नहीं मिलती। तो सवाल ये है कि आखिर ये ऑनलाइन हाईलाइट रील्स इतना असर क्यों करती हैं? इसका जवाब पता है कहाँ है? हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपा है। चलिए देखते हैं कि कोई इस जाल में कैसे फंस जाता है। देखिए, होता क्या है, जब कोई अपनी बिल्कुल सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी की तुलना किसी की ऑनलाइन दिख रही परफेक्ट जिंदगी से करता है, तो दिमाग एक धोखे में पड़ जाता है। उसे लगने लगता है कि अरे, हम तो किसी दौड़ में पीछे छूट रहे हैं। और बस यहीं से आत्मविश्वास में कमी और चिंता की शुरुआत हो जाती है। और ये जो लगातार तुलना करने का चक्कर है ना, ये किसी की भी मेंटल पीस और काबिलियत पर बहुत गहरा असर डालता है। तो चलिए समझते हैं कि इसकी असल कीमत क्या चुकानी पड़ती है। सच कहूं तो ये तुलना किसी की भी तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है। पहली बात, ये फोकस को पूरी तरह से भटका देती है। दूसरा, ये एक बेवजह का प्रेशर बनाती है। तीसरा, ये आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देती है। और आखिर में ये आगे बढ़ने की पूरी यात्रा को ही रोक देती है। और ये सिर्फ कोई एहसास या फीलिंग नहीं है, बाकायदा स्टडीज इस बात को साबित करती हैं। लगातार तुलना करने का सीधा कनेक्शन है बढ़े हुए स्ट्रेस से, डिप्रेशन से और जिंदगी में असंतुष्टि बढ़ने से। और इसी तुलना का नतीजा होता है कि दिमाग में ना ऐसे परेशान करने वाले सवाल घर कर जाते हैं, जैसे मैं अब तक वहां क्यों नहीं पहुंचा, या फिर कहीं मैं अपनी जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर रहा। और ये सवाल ये आत्मविश्वास को और भी ज्यादा कमजोर कर देते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, इस जाल से बाहर निकलने का एक रास्ता है। और ये रास्ता पता है कहां से शुरू होता है? अपनी सोच को बदलने से। सबसे पहले तो सफलता यानी सक्सेस की परिभाषा को फिर से समझना होगा। देखिए, सफलता कोई रेस नहीं है जहां हर कोई एक ही फिनिश लाइन की तरफ भागे जा रहा हो। नहीं, ये हर किसी की अपनी एक पर्सनल जर्नी है, एक निजी यात्रा है, जिसका रास्ता, जिसकी रफ्तार और जिसकी मंजिल सब कुछ अलग होता है। तो फिर इस जाल से बाहर निकला कैसे जाए? चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं जो इस नेगेटिव आदत से निपटने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहला काम, सोशल मीडिया का इस्तेमाल थोड़ा कम करें। इससे क्या होगा? दिमाग को तुलना करने के मौके ही कम मिलेंगे। दूसरा, दूसरों से वैलिडेशन या तारीफ पाने के बजाय अपने स्किल्स को बेहतर बनाने पर फोकस करें। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, अगर तुलना करनी ही है तो किसी और से नहीं, सिर्फ अपने बीते हुए कल से करें, बस ये देखने के लिए कि कितनी तरक्की हुई है। और चौथा, अपनी हर छोटी से छोटी जीत का जश्न मनाएं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? एक बहुत ही सीधा और पावरफुल मैसेज है जो हमेशा याद रखना चाहिए। देखिए, असली खुशी और सुकून ऑनलाइन दिखावे में नहीं है, ये तो असल दुनिया के अनुभवों में है, अपनी पर्सनल ग्रोथ में है। सीधी सी बात है, एक जिंदगी जो ऑफलाइन मीनिंगफुल हो, उसे ऑनलाइन इम्प्रेसिव दिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो संदेश बिल्कुल साफ है, दूसरों से तुलना करना बंद करें और अपनी जिंदगी, अपने हुनर, अपनी खुशियों को बनाना यानी कि बिल्ड करना शुरू करें। तो आखिर में बस एक सवाल, इस ऑनलाइन दुनिया से हटकर असल में एक मीनिंगफुल, एक सार्थक जिंदगी कैसी दिखती है?